एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वशिष्ठ संहिता, जो कि हमारे यूजीसी नेट योगा के सिलेबस में 2019 में ऐड किया गया है। तो आइए जानते हैं वशिष्ठ संहिता के बारे में। इंट्रोडक्शन। दिस टेक्स्ट इज इन डायलेक्टिकल फॉर्म, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो एक कन्वर्जेशन के फॉर्म में, बातचीत के फॉर्म में ये वशिष्ठ संहिता है। और इट इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन सेज वशिष्ठ एंड हिज सन शक्ति, मतलब ये जो बातचीत है, जो संवाद है, वो हमारे ऋषि वशिष्ठ और उनके बेटे पुत्र शक्ति के बीच में हुई है। दिस टेक्स्ट है 6 चैप्टर्स फ्रॉम योग कांड ऑफ वशिष्ठ संहिता। तो ये जो हमारे को पढ़ना है, जो वशिष्ठ संहिता है, उसके योग कांड से ये 6 चैप्टर्स लिए गए हैं। और ये जो है वशिष्ठ संहिता वो डील करती है योगा विद वैदिक ट्रेडिशन, डील्स विद योगा विद वैदिक ट्रेडिशन, और वी कैन से ज्ञान योग, हियर अष्टांग योग विद कर्म योग। मतलब यहाँ पे जो है योग को वैदिक ट्रेडिशन यानी कि शास्त्रों के नियम अनुसार योग को साथ में करना चाहिए, और ज्ञान योग और कर्म योग की बात यहाँ पे कही गई है। और इसका जो फेमस कोट बताया गया है वो है ज्ञान कर्म समुच्चय, मतलब ज्ञान और कर्म के साथ ही जो है वो योग करना है। मतलब यहाँ पे कर्मों का त्याग को वशिष्ठ जी ने जो है नहीं स्वीकारा है। तो पहले चैप्टर में जो हम देखते हैं, तो पहला चैप्टर जो है वो डील करता है कर्म और आसन के बारे में। तो कुछ कर्मों के बारे में यहाँ पे बात कही गई है और कुछ आसनों के बारे में यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में बात कही गई है। तो शक्ति पूछते हैं, जो वशिष्ठ जी के पुत्र हैं वो पूछते हैं, मेथड ऑफ अटेनिंग नॉलेज विच कैन लिबरेट फ्रॉम मिजरीज, फियर ऑफ डेथ, बर्थ एंड ओल्ड एज। मतलब ऐसा कौन सा नॉलेज है, ज्ञान है, जिससे जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकता है मनुष्य, और जो ये सारी समस्याएं हैं, जो अभिनिवेश है, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, बुढ़ापा है, इन सब से जो मुक्त करा दे, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये सीक्रेट मेथड जो है, जो सीक्रेट बातें मेरे को ब्रह्मा जी ने कही थी, उनके सैल्वेशन के लिए, उनके लिबरेशन के लिए वो जो है वो शक्ति को बताते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को 2 तरह के कर्मों या एक्शंस के बारे में बताया था। 2 कर्म कौन कौन से बताए गए हैं, प्रवर्तक या मोटिवेटिंग कर्म, और निर्वर्तक यानी कि लिबरेटिंग कर्म। तो प्रवर्तक कर्म जो है वो कर्म विद स्पेशल मोटिव इन माइंड एंड गिव राइज टू संसारा, मतलब जो हम इच्छाओं के लिए, अपनी डिज़ायर्स को शांत करने के लिए जो कर्म करते हैं, तो वो हमारे संसार बंधन में हमको बांधता है, और वही प्रवर्तक कर्म कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरे कर्म की यहाँ बात की गई है वो है निर्वर्तक कर्म या लिबरेटिंग कर्म। तो ये कर्म जो है, कर्मा परफॉर्म्ड एज वंस ड्यूटी विदाउट हैंकरिंग फॉर फ्रूट अवे फ्रॉम डिजायर्स, मतलब ये जो कर्म है निष्काम कर्म, जिसके लिए फल की इच्छा नहीं है, इंसान सिर्फ अपने कर्तव्य को पालन करते हुए ये कर्म कर रहा है, तो वो लिबरेटिंग और निर्वर्तक कर्म यहाँ पे बताया गया है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि वशिष्ठ ऑल्सो डज नॉट अप्रूव कर्म संन्यास और रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, मतलब जो वशिष्ठ जी हैं वशिष्ठ संहिता के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि कर्मों के संन्यास से जो है मुक्ति को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनका ऐसा मानना था। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि चैप्टर ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस। इसके अलावा जो है वो तो ब्रह्मा जी ने जो 2 तरीके बताए, 2 कर्म बताए, प्रवर्तक और निर्वर्तक, अब वेदास के अकॉर्डिंग 2 तरह के कर्म और वो बताते हैं। तो वो है बाहिर एंड अभ्यंतर। तो यहाँ पे अभ्यंतर को उच्च कोटि का माना गया है, क्योंकि अभ्यंतर जो है वो है एक्शन बेस्ड ऑन ज्ञान नॉट विद डिजायर, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जो साधक है, वो ये जो कर्म करते हैं विदाउट डिजायर, मतलब बिना इच्छा के, बिना फल की लालच किए, तो उसको अभ्यंतर कर्म यहाँ पे बताया गया और उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक बताया गया। इसके अलावा फिर शक्ति पूछते हैं कि नेचर ऑफ ज्ञान, जो लिबरेशन के लिए ज्ञान है, वो कैसे, किस नेचर का, किस स्वभाव का वह ज्ञान है जो मुक्ति को प्राप्त कराता है। तो वशिष्ठ बताते हैं कि जो ज्ञान है वही योग है, और वही जो है अपने आप को अंतर्मुखी या आत्म का ज्ञान कराता है, और इसी को उन्होंने अष्टांग योग का
नाम दिया है। तो अष्टांग योग में उन्होंने बताया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 10 यमों की यहाँ बात की गई है, 10 नियमों की यहाँ बात की गई है, फिर 10 आसन, 3 तरह के प्राणायाम, 4 तरह के प्रत्याहार, 5 तरह की धारणाएं, 6 तरह के ध्यान और समाधि की बात यहाँ पे कही गई है। तो जो फर्स्ट 4 है मतलब यम, नियम और आसन प्राणायाम जो है हमारे बहिरंग है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो हमारे अंतरंग है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है फ्रेंड्स कि जो बहिरंग है वो 4 है और अंतरंग भी 4 है, मतलब प्रत्याहार को यहाँ पे जो है अंतरंग में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 10 यम कौन कौन से हैं। तो 10 यम हैं हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के लिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, मतलब अपने लाइफ के स्टेजेस, मतलब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रह्मचर्य का पालन की यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद बात की गई है धृति की। धृति मतलब एक साम्य अवस्था, एक सेम जो आपका बिहेवियर है वो सारी सिचुएशंस में रहना चाहिए, धृति उसे कहा गया है। और फिर क्षमा, क्षमा मतलब इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब होता है एक साम्य अवस्था, तो क्षमा की बात की गई है। और फिर दया, आर्जव, आर्जव का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी इन माइंड, बॉडी एंड स्पीच, मतलब मन, क्रम, वचन में जो है एक ही होना, मतलब एकपन होना। उसके बाद मिताहार और शौच की बात यहाँ पे यम में की गई है। फिर हम देखते हैं 10 नियम क्या बताए गए हैं। तो 10 नियम है तप। तो सबसे पहले जो तप है उसके लिए कहा गया है कर्चर चंद्रयाणा, मतलब जो योगी या साधक को खाना खाना है वो जो है ल्यूनार साइकिल के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए, तो उसी को कहा गया है कर्चर चंद्रयाणा, मतलब ल्यूनार साइकिल के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ फूड जो है वो लेने को यहाँ पे तप का नाम दिया गया है। फिर है संतोष, जैसे जो कि है सेटिस्फैक्शन। फिर आस्तिकेय, आस्तिकेय का मतलब यहाँ पे बताइए पूजा पाठ या फिर भगवान के में आस्था रखने की बात यहाँ पे कही गई है। फिर है दान की बात। ईश्वर पूजन, तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु को फोकस किया गया है कि ईश्वर पूजन में विष्णु जी का जो है ध्यान, अर्जन, पूजन करने की यहाँ पे बात कही गई है। फिर सिद्धांत श्रवण और ह्री, ह्री का मतलब है कि जो आपके कर्तव्य हैं वो वेदों के अनुसार उनका पालन होना चाहिए। फिर जप की बात की गई है, तो 2 तरह के जप यहाँ पे बताए गए हैं, एक उपमसु और एक मनसा। तो उपमसु मतलब जो हम लोग लो वॉइस में विस्परिंग करते हैं उसे यहाँ पे उपमसु कहा गया है, और मनसा मतलब जो मेंटल हम लोग जप करते हैं उसे मनसा कहा गया, और मनसा को जो है बेस्ट यहाँ पे बताया गया है। देन है व्रत, व्रत मतलब कि जो हम फास्टिंग करते हैं उसके लिए। और लास्ट है हमारा 10th नियम, वो है मति, मति मतलब फेथ होना चाहिए, अपने स्क्रिप्चर्स में, वेद शास्त्रों में, बुक्स को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब। तो ये हमारे 10 नियम जो है वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं। फिर जो है 10 आसन बताए गए, 10 नियम, 10 यम और 10 आसन की यहाँ पे बात की गई है। तो 10 आसन हमारे हैं स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, मुक्तासन और कूर्मासन। तो यहाँ पे 3-4 आसनों का ही कुछ डिफरेंट फीचर्स बताए गए हैं। तो वो है स्वस्तिक आसन में जो प्रोसीजर है वो 2 बताए गए, एक तो है कि जो सारी पुस्तकों में बताया गया है, और दूसरा जो है, दूसरा हमारा भद्रासन जो हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है उसके सिमिलर यहाँ पे स्वस्तिक आसन का 2 तरीका बताया गया है। फिर सिंहासन के लिए बोला गया है कि ऑलवेज अडोर्ड बाय योगी, मतलब इसकी हमेशा प्रशंसा की गई है योगियों के द्वारा, जो सिंहासन है उसकी। और मयूरासन की, ये जो है सारे पापों को, सारे डिमेरिट्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। और भद्रासन जो है वो सारे बीमारियों को ख़त्म कर देता है, इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन हटा देता है, और इसी भद्रासन को गोरक्षासन कहा गया है हठयोग प्रदीपिका में। तो ये थे हमारे 10 आसन। फिर यहाँ पे एक बात कही गई कि वेल इक्विप विथ यमा, नियमा एंड आसन, देन प्रैक्टिस नाड़ी शुद्धि, लेटर प्रैक्टिस प्राणायाम। मतलब जब आपका यम, नियम और आसन स्थित हो जाएगा, जो मजबूत हो जाएगा, फिर आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, फिर आप जो है प्राणायाम की ओर बढ़े, ऐसी यहाँ पे बात वशिष्ठ संहिता में कही गई है। देन हमारा आता है 2nd चैप्टर। तो 2nd चैप्टर जो है वो बेसिकली बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, नाड़ियों के बारे में, वायु और नाड़ी शुद्धि के बारे में कुछ बातें बताता है। तो शक्ति पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि प्रोसेस ऑफ नाड़ी शुद्धि, ओरिजिन ऑफ नाड़ी, कंद, नंबर ऑफ वायुज
एंड इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो है शक्ति उसके बाद अपने पिता यानी कि वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि नाड़ी शुद्धि क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंद क्या है, वायु कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके पहले जो है वशिष्ठ जी ने कुछ बात बताई कि जो बॉडी की हाइट होती है वो अपनी खुद की फिंगर से 96 फिंगर्स की होती हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 32 बोन्स जो है हमारी स्पाइन में पाई जाती हैं और यहीं पे जो है हमारी शरीर में 72,000 नाड़ियों की यहाँ पे बात इन्होंने बताई है कि 72,000 नाड़ी जो है ह्यूमन बॉडी में होती है। देन बताते हैं कि प्राणा जो है बॉडी से एक्सीड करता है, मतलब 12 अंगुल बड़ा होता है प्राण हमारे शरीर की लंबाई से। और प्राण क्या है, ब्रेथ विथ इनिशिएट द लाइफ एक्टिविटी थ्रू आउट द बॉडी, मतलब प्राण वो है जिसकी वजह से, जिसके कारण जो है जो जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, जैविक प्रक्रिया शरीर के अंदर, वो प्राण की वजह से ही हो रही है। ऐसी वो बात यहाँ पे बताते हैं शक्ति को। फिर उन्होंने बताया देह मध्य, देह मध्य को, कंद को यहाँ पे देह मध्य बताया, मतलब कि सेंटर ऑफ बॉडी। और यहीं से जो है सारी नाड़ियाँ जो है 72,000 वो ओरिजिनेट हुई है, ऐसा वशिष्ठ बताते हैं। और उसमें 14 नाड़ियों को प्रमुख बताया गया है और इसी को सीट ऑफ कुंडलिनी भी कहा गया है। और फिर उसके बारे में उन्होंने 10 प्राण के बारे में बताया, जो हमारा है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, और 5 जो हमारे हैं वो उप प्राण है या फिर उपवायु जिसे हम जानते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। फिर उसके बारे में, उसके बाद नाड़ी सिस्टम, प्राणा और प्रोसेस जो है, प्लेस और प्रोसेस जो है नाड़ी शुद्धि के लिए, उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे कुछ वर्णन उन्होंने किया है। फिर वह कहते हैं कि ओबेइंग रूल्स मेंशन्ड बाय शास्त्रार्थ, अपेंडिंग ऑल डिजायर्स विथ मेरिट्स ऑफ यमा नियमा एंड आसना गिव सक्सेस, मतलब कि जो शास्त्रों के रूल्स को फॉलो करता है तो उनके जो हैं सारे कर्म, जो सारे डिज़ायर जो है वो नाश हो जाते हैं और यम नियम और आसन में उनको सक्सेस मिलती है, ऐसा वह कहते हैं। फिर उन्होंने नाड़ी शुद्धि या प्राणायाम के पहले जो है कुछ जनरल रूल्स बताए हैं, तो वो क्या क्या है। अबंडेंट, मतलब जो प्लेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्रूट अबंडेंट विथ फ्रूट, रूट, वाटर, ब्यूटीफुल पायस रीजन एट बैंक ऑफ रिवर और टेम्पल, बिल्ड वेल प्रोटेक्टेड ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। देन उन्होंने बताया है बाथिंग के बारे में, तो 3 टाइम्स अ डे जो है योगी को नहाना चाहिए। बिकमिंग काम एंड क्वाइट, मतलब इससे उसका मन जो है वो शांत और शिथिल होता है। फिर उसके बाद बताया है कि बाथ के बाद उनको वाइट एशेस जो है अलॉन्ग विथ मंत्रा एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी, एशेस जो है पूरे शरीर में मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे शरीर में एशेस, जो वाइट एशेस की यहाँ पे बात कही गई है, उसे उसका लेप करना है शरीर में। फिर जो सीट है वो या तो कुशा की होनी चाहिए, डियर स्किन होनी चाहिए, या तो सॉफ्ट सीट होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया वर्शिप की बात, तो वर्शिप करना है लॉर्ड विनायका और गणेशा विथ फ्रूट, रूट, वाटर, बोइंग डाउन टू फेवरेट डाइटी एंड द परसेप्टर वन शुड स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ पोस्चर, मतलब श्री गणेश को कुछ प्रसाद के तौर पे फ्रूट रूट अर्पण करके उसके बाद जो है अपने फेवरेट जो भगवान हैं उनका पूजन करके अपनी प्रैक्टिस को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करने की बात यहाँ पे वशिष्ठ जी ने बताई है। फिर सिटिंग जो है, सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो सिट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट इन पद्मासना, स्ट्रेचिंग हेड नेक स्पाइन इरेक्ट विथ माउथ क्लोज, बीइंग क्वाइट एंड स्टेडी, मतलब ईस्ट या नॉर्थ पे फेस करके बैठना है पद्मासन में। हेड नेक स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, माउथ क्लोज होना चाहिए और क्वाइट और स्टेडी होना चाहिए जो मन है वो। और गेज जो है, मतलब आपकी जो नजरें हैं वो होनी चाहिए ल्यूमिनस ऑर्ब ऑफ मून एट नोज टिप एंड शुड सी वम पॉइंट विद इन द वंस आई, मतलब आपकी जो गेज है वो नोज टिप पे होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया नाड़ी शुद्धि का प्रोसेस क्या है, तो नाड़ी शुद्धि का प्रोसेस है इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से 12 मात्राओं के 12 मात्राओं की यहाँ पे बात की गई कि 12 मात्रा तक इनहेल करना है। फिर मेडिटेट करना है फायर को विथ फ्लैशिंग फ्लेम्स ऑन द रम विद इन द फायर सर्कल, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करके एक फायर, जो फ्लैशिंग फायर है, फ्लैशिंग फ्लेम्स है, उसमें मेडिटेट करना है और उसके सर्कल में जो है वहाँ पे रम की कल्पना करते हुए उसका ध्यान लगाना है।
और फिर एक्सेल करना है राइट नोस्ट्रल से। तो ये यहाँ पे नाड़ी शुद्धि का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सारे जो टेक्स्ट है हमारे उसमें सेम ही बताया गया है, बस मात्राओं का कहीं कहीं जो है अलग अलग वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 12 मात्रा का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि 3 से 4 साल या 3 से 4 महीनों तक इसका अभ्यास जो है वो करना चाहिए साधक को, और 6 राउंड जो है रोज़ दिन में 3 बार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया साइंस जो कैसे जो है पता चलेगा कि नाड़ी की शुद्धि हो गई है। तो साइंस उन्होंने बताया है नाड़ी शुद्धि के, लाइटनेस ऑफ बॉडी, एफ्लुजेंस इंक्रीजेज गैस्ट्रिक फायर, मैनिफेस्टेशन ऑफ नादा, मतलब बॉडी हल्की हो जाएगी और प्राण का अच्छी तरह संचार होने लगेगा। गैस्ट्रिक फायर मतलब जठराग्नि जो है वो तेज हो जाएगी और नाद जो है वो सुनाई देने लगेगा। तो यहाँ पे और एक बात कही गई कि जो नाड़ी शुद्धि है उसको कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि नाद जो है वो सूक्ष्मतर तक नहीं हमको ले जाता है तब तक। फिर जो हमारा आता है वो आता है 3rd चैप्टर, जो कि डील करता है हमारे प्राणायाम, प्राण जय, 18 वाइटल पॉइंट्स फॉर प्रत्याहार। इन 3 चीज़ों के बारे में जो है हमारा 3rd चैप्टर डील करता है। तो प्राणायाम को यहाँ बताया गया है यूनियन ऑफ प्राण एंड अपान वायु। तो हमें जो है जैसे यूजीसी नेट 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि हर्ट रत्नावली के अकॉर्डिंग योग की डेफिनेशन क्या है। तो ये हमें याद रखना है कि योग की, प्राणायाम की डेफिनेशन अलग अलग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या बताई गई है, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो वशिष्ठ संहिता में प्राणायाम की जो डेफिनेशन है वो है प्राण और अपान वायु का यूनियन। फिर उन्होंने बताया कि प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कि कंट्रोल्ड इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं। दीज 3 पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स ऑफ प्रणव, मतलब ये जो 3 पार्ट है पूरक, रेचक, कुंभक, ये जो है हमारे प्रणव यानी कि ओंकार के 3 जो साइलेबल है, 3 जो लेटर्स है ए उ, अ उ और म, या ए यू और एम, उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो है एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमने एक इजी फॉर्म में आपकी याद करने के लिए ये टेबल फॉर्म किया है थ्योरी के बेसिस पे कि जो लेटर है हमारे साइलेबल्स हैं ओम के, अ उ और म, वो कौन सी डाइटी, किस एज की, किस कलर की, उनकी सवारी क्या है और उन्होंने हाथ में क्या धारण किया हुआ है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो अकार जो है उसकी जो स्वामी है, देवी है, वो गायत्री, जिनका नाम सरस्वती भी कहा गया है। उनकी जो उम्र है वो है 16 साल और उनका जो कलर है वो है रेड और उनकी जो सवारी है वो है स्वान और उन्होंने हाथ में स्टाफ धारण किया है। फिर जो उकार है उसकी जो देवी है वो है चक्रधारिणी यानी कि महेश्वरी, उनकी जो उम्र है वो है 30 साल और उनका जो वर्ण है वो है सफ़ेद और उनकी जो सवारी है वो है ईगल और इनके हाथ में जो है व्हील डिस्क है। फिर है हमारा मकार और इनकी जो देवी है वो है सावित्री, जिनकी 3 आँखें बताई गई है, और पश्चिमा, जिनका और दूसरा नाम है, और इनकी जो उम्र है वो है 50 साल। इनका वर्ण भी सफ़ेद यहाँ पे बताया गया है और इनकी जो सवारी है वो है बुल और इन्होंने हाथ में स्पीयर धारण किया हुआ है। फिर हमारा यहाँ पे 2nd चैप्टर में बताया गया मेथड ऑफ प्राणायाम, कि प्राणायाम के तरीके क्या बताए गए हैं। तो एडवाइज प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम विद बीज मंत्रा एंड विदाउट मंत्रा वाइल परफॉर्मिंग केवल कुंभक। तो यहाँ पे 2 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं, विथ मंत्रा और विदाउट मंत्रा। तो विदाउट मंत्रा मतलब केवल कुंभक और विथ मंत्रा मतलब संहिता जो कुंभक या प्राणायाम हम जानते हैं ब। तो उसका जो प्रोसेस इन्होंने बताया वो है इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, कंसंट्रेट करना है आकार पे, 16 मात्रा वाले आकार पे हमें कंसंट्रेट करना है और फिर कुंभक करना है उकार पे और 64 मात्रा तक हमें कुंभक करना है। फिर एक्सहेल करना है राइट नोस्ट्रिल से और उस समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मकार और आकार में, जो कि 32 मात्रा का होना चाहिए। फिर जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब फिर इनहेल करना है राइट से, फिर एक्सहेल करना है लेफ़्ट से, फिर इनहेल करना है लेफ़्ट से, फिर एक्सहेल करना है राइट से। तो ऐसा यहाँ पे मेथड ऑफ प्राणायाम बताया गया है। और क्या कहा गया है कि 16 प्राणायाम मतलब 16 राउंड जो है पर डे आपके होने ही चाहिए प्राणायाम के। फिर डिवोटेड साधक हु आर प्यूरिफाइड विथ प्राणायाम रीच सुप्रीम विद इन अ मंथ एंड इट डिस्ट्रॉयज ऑल सिंस, मतलब जो साधक हैं जिनकी शुद्धि प्राणायाम से हो चुकी है वो 1 महीने के अंदर अंदर
जो है उस ब्रह्म की प्राप्ति को कर लेते हैं और अपने सारे पापों का नाश उनका हो जाता है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्राणायाम इज रेस्क्यू फॉर दोज हु आर ड्रोन्ड इन ओशन ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो संसारिक समुद्र में डूबे हुए हैं उनके लिए जो बचने की एकमात्र जो चीज़ है वो है प्राणायाम। प्राणायाम से वो जो है इस संसार रूपी समुद्र से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। फिर यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ साधक्स बताए गए हैं, अधमा, मध्यमा और उत्तमा। अध्यमा मतलब जो लो कैटेगरी साधक है जिनको स्वेटिंग होती है प्राणायाम के दौरान। फिर मध्यमा जिनकी बॉडी जो है वाइब्रेट करती है, और उत्तमा मतलब उत्तम जो योगी या साधक होते हैं उनकी जो बॉडी है अब इतनी हल्की हो जाती है कि वो लेविटेट करने मतलब उनकी ज़मीन से उठने की शक्ति जो है उनमें आ जाती है। फिर कहा गया है कंटिन्यू प्रैक्टिस टिल रीचेस उत्तमा विच रिजल्ट्स इन, मतलब प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है साधक को जब तक उत्तम जो कैटेगरी है उसको नहीं वो अचीव कर लेता है। इससे क्या होगा, प्राणा गॉट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी एंड वन गेट्स डिलाइटेड, मतलब इससे ये प्राप्ति होगी कि जो प्राण है उसका संचारण या उसका एब्जॉर्प्शन जो है पूरी बॉडी में हो जाएगा और जो योगी का शरीर है वो डिलाइटेड हो जाएगा, मतलब बहुत आनंद या सुख की प्राप्ति उसे होगी। Then highest level, stage in which there is complete cessation of respiration and it becomes natural tendency and as a result one is capable of doing केवल कुंभक। मतलब उत्तम के बाद भी एक हाईएस्ट लेवल बताया गया जहाँ पे जो रेस्पिरेशन है मतलब पूरक और रेचक का जो है सेसेशन हो जाता है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अब योगी को, वो एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है उनकी, और यहीं से फिर उसको फल रूप में क्या मिलता है, वो केवल कुंभक करने के योग्य जो है योगी हो जाता है। देन यहाँ पे बताया गया है कुंभक, तो 2 तरह के कुंभक यहाँ पे बताए गए हैं। एक केवल कुंभक जहाँ पे कहा गया है कि केवल कुंभक को जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके लिए कुछ भी अब अनऑब्टेनेबल नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। फिर वो जो है वो मन के सदृश गति पा जाता है, मतलब वो जो साधक है जिसका केवल कुंभक सिद्ध है उसकी जो गति है वो मन के सदृश हो जाती है, वो मन की गति से भी तेज हो सकता है और उनके ओल्ड एज और ये सारे जो सिंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और संहिता में कहा गया है संहिता कुंभक वो है जिसमें हम पूरक और रेचक को करते हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। अंटिल केवल इज अचीव कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑफ संहिता, मतलब जब तक केवल की सिद्धि या प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक संहिता कुंभक को प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसी यहाँ पे बात कही गई है। और फिर केवल को कहा गया है ग्रेट पाथ सीजेस डेथ एंड बेगेट्स नाथ, मतलब ये एक सिद्ध मार्ग है और इससे जो है मृत्यु पे जीत हासिल होती है और नाद उत्पत्ति होती है केवल सिद्धि के बाद से। फिर यहाँ पे प्राणायाम के बाद एक टॉपिक है प्राणजय, जो कि एक बहुत यूनिक टॉपिक है जो सिर्फ हमें वशिष्ठ संहिता में देखने को मिला है अभी तक। तो प्राणजय का मतलब है कन्क्वेरिंग ऑफ प्राणा, मतलब प्राण को जीतना। तो कन्क्वेरिंग ऑफ प्राणा इज नोन एज प्राणजय, सुटेबल पोस्चर restraining all senses from objects and drawing apana up at the place of fire and fix बाय दिस नादा इज प्रोड्यूस, मतलब एक सूटेबल पोस्चर में बैठना है, आसन में बैठना है, अपनी इंद्रियों को वश में करके उसे अंतर्मुखी करके अपने अपान को जो है अपने नाभि प्रदेश में यानी कि प्लेस ऑफ फायर में स्थित करके जो है ध्यान करना है। इससे क्या होगा, नाद की उत्पत्ति होगी, मतलब नाद जो है वो सुनाई देने लगेगा। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी ने इस चैप्टर में जो है नाद के बारे में कुछ डिस्कशंस किए हैं। तो हमारे लिए बेसिक यही है कि फर्स्ट नाद का साउंड कैसा है, सेकंड नाद का हम सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट साउंड जो है बिगनिंग में जो साउंड आता है वो कैसा आता है नाद में, काउंच ब्लो, मतलब जो शंख के बजने की आवाज़ आती है उसकी यहाँ पे बात कही गई है कि जो साधक जब स्टार्टिंग में नाद को सुनता है तो उसे शंख के बजने की आवाज़ आती है। फिर जब मिडिल स्टेज में आता है, थोड़ा सा और ऊपर आता है, तो उसे थंडर्स मतलब बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब प्राण जो है ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाता है या व्योम में स्थित हो जाता है तब नाद की जो आवाज़ होती है वो माउंटेन स्ट्रीम्स
कि मतलब जैसे माउंटेन से झरने मतलब पहाड़ से झरने गिरते हैं, उस तरह की जो आवाज़ें हैं, उसकी आवाज़ जो है ब्रह्मरंध्र में जब प्राण स्थित हो जाता है, वैसा नाद जो है योगी को सुनाई देने लगता है। और इससे जो है योगी वायु को जीत लेता है तथा आनंद की उसे प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद जो है डिस्कस डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्राणजय आफ्टर अटेनिंग केवला। तो केवल कुंभक को अटेन करने के बाद एक डिफरेंट टेक्निक जो है वो नाद की यहाँ पे बताई गई है वशिष्ठ संहिता में। नेक्स्ट इज प्रत्याहार। थर्ड चैप्टर लास्टली डिस्कसेस अबाउट प्रत्याहार। तो थर्ड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रत्याहार। इट मीन्स विड्रॉल ऑफ ऑल सेंसेस एंड सी सेल्फ इन द सेल्फ, मतलब सारी इंद्रियों से मन को हटाकर मन को अंतर्मुखी करना, अपने आप या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ही प्रत्याहार यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे टेक्निक क्या बताई गई है प्रत्याहार की? होल्डिंग एयर टाइट एट 18 वाइटल पॉइंट्स विद कंसंट्रेशन एंड बाय फिक्सिंग प्राणा देयर लेटर, विड्रॉइंग फ्रॉम ईच पॉइंट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे जो है प्राण को 18 जो है वाइटल पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ प्राण को रोकना है और फिर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक वाइटल पॉइंट से दूसरे वाइटल पॉइंट में उसकी फ्लो करानी है। तो ये यहाँ पे प्रत्याहार की टेक्निक बताई गई। तो 18 वाइटल पॉइंट्स क्या बताए गए हैं हमारे? 2 एंकल्स, 2 टोज, 2 मिड काफ, 2 सुपर काफ, 2 रूट ऑफ नीज, 2 मिड थाई, bottom of anus, center of body, penis, navel, heart, throat, root of palate, root of nose, middle और eyes, middle of eyes, glabella यानी कि eyebrow center, forehead and head। ये हमारे 18 vital points प्रत्याहार में बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ चैप्टर, जो कि डिस्कस करता है धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। तो हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 4 जो हमारे थे उन्हें डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट 3 है हमारे धारणा, ध्यान और समाधि, उसे हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर से। तो धारणा यहाँ पे बताया गया, कंसंट्रेट ऑन 5 बीज मंत्र और लेटर्स ऑफ 5 एलिमेंट एट इट्स प्लेस विद देयर डाइटी फॉर 5 घटिका, यानी कि 2 घंटे तक जो है हमारे बीज मंत्र जो एलिमेंट्स के हैं उनके प्लेस, लेटर, एलिमेंट, उनके गुरु या डाइटी में ध्यान लगाना है 5 घटिका तक, यानी कि 2 घंटे तक। और इसी जो प्रोसेस को है हम धारणा कहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जो है हमारे 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के 5 पार्ट्स किए गए हैं। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो फीट से नी तक होता है, उसका जो मंत्र है बीज मंत्र वो है लम, और ब्रह्मा इसके देवता हैं, और इसे जीतने पर योगी जो है अर्थ एलिमेंट को जीत लेता है। देन है वाटर, जिसका रीजन है नी टू एनस, इसका बीज मंत्र है वम, और इसके जो देवता है वो है विष्णु, और इसे जीतने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है, और जो वाटर एलिमेंट है उसको जो है योगी जीत लेता है। थर्ड इज फायर, जिसका रीजन है एनस टू हार्ट, इसका बीज मंत्र है रम, और इसके जो देवता है वो है रुद्र, और इसकी सिद्धि से जो योगी है वो फायर को या फिर जो एलिमेंट फायर है उसको विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट इज एयर, रीजन इज हार्ट टू आईब्रो, बीज मंत्र यम, एंड डाइटी इज महत्तत्व, और इसको जीतने से जो एलिमेंट एयर या वायु है उसको प्राप्त, मतलब उसकी सिद्धि या उसका वशता प्राप्त हो जाती है योगी को। लास्ट इज ईथर, आईब्रो टू हेड, बीज मंत्र इज हम, और इसके जो गुरु हैं या डाइटी है वो है अनमैनिफेस्टेटेड हाईएस्ट लॉर्ड, यानी कि ब्रह्म, और इससे जो है सारे दुखों का जो है वो नाश हो जाता है इसकी सिद्धि से। नेक्स्ट हमारे ध्यान की बात बताई गई है। तो ध्यान जो है वो 2 तरह का यहाँ पे वशिष्ठ जी ने बताया है, एक सगुण ध्यान जो कि 5 तरीके का है, और एक निर्गुण ध्यान। तो सगुण ध्यान हम देखते हैं पहले। सॉरी, फर्स्ट मेथड क्या है कि 8 पेटल लोटस जो है, जो कि कंद यानी कि रूट से या मूलाधार से जो है हमारे वो ब्लॉसम हो रहा है, मतलब खिल रहा है 8 पेटल लोटस, और इसे प्राणायाम के साथ विष्णु या वसुदेव पर ध्यान करते हुए हमें यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है।
ये एक ध्यान का तरीका सगुण ध्यान में बताया गया है। दूसरा बताया गया है कार्डियक लोटस, मतलब जो अनाहत है वहाँ पे जो है कमल को इमेजिन करना है, और जो कमल की जो इनर स्टॉक है वो है प्रकृति, और जो 8 पेटल्स हैं वो हमारी 8 सिद्धियों को दर्शाते हैं, और जो उसका फिलामेंट है या कि फिर टहनी जो होती है फूल के नीचे की, उसे हम स्पिरिचुअल लर्निंग के तौर पे इमेजिन करके यहाँ पे ध्यान करने की बात बताई गई है। नेक्स्ट इज आईब्रो सेंटर और ग्लैबुला। तो यहाँ पे ध्यान करने की बात कैसे कही गई, सेल्फ को इमेजिन करना है एज अ लाइट एंड कंसंट्रेट दैट ऑल कॉजेज अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द हेड। मतलब आत्म ज्योति को यहाँ पे जो है मेडिटेट करना है, और ये जानना है कि जो सारे कारण हैं, सब चीज़ की जो उत्पत्ति है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। Fourth Sagun Dhyana is cardiac lotus with 16 petal located in the center of lunar circle and concentrate on self bliss with nectar flowing from lotus as like बिंदु। तो बिंदु की जो लोकेशन है वहाँ पे 16 पेटल लोटस को इमेजिन करके ल्यूनार सर्कल जिसे सेंटर ऑफ ल्यूनार सर्कल जिसे कहा गया है, जहाँ से जो है नेक्टर जो फ्लो करता है वहाँ पे मेडिटेट करके करना है ध्यान। और इससे क्या फीलिंग डेवलप होगी कि आई एम ब्रह्मा, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी यहाँ पे जो फीलिंग है वो डेवलप होगी यहाँ पे ध्यान करने से। नेक्स्ट और लास्ट सगुण ध्यान जो बताया गया है वो है सोलार मेडिटेशन, जिसमें बताया गया कि मेडिटेट ऑन सन इनसाइड गोल्डन पर्सन एंड गिव राइज टू फीलिंग आई एम दैट। मतलब सूर्य पे जो है ध्यान लगाना है, और उस गोल्डन पर्सन में मतलब हिरण्यगर्भ में या सूर्य में ध्यान करके कैसी फीलिंग का उत्पत्ति होगा, आई एम दैट, कि मैं वही हूँ, मैं वह ब्रह्म हूँ, ऐसी जो प्राप्ति है वो योगी को होगी इस सगुण ध्यान से। फिर निर्गुण ध्यान बताया गया। तो निर्गुण ध्यान जो है वो एट्रीब्यूटलेस मेडिटेशन विच इज ब्लिसफुल, यूनिवर्सल, परमानेंट एंड डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग एंड इट्स इटर्नल। मतलब जो निर्गुण ध्यान है, निर्गुण का मतलब ही यही होता है कि बिना गुण के या उससे परे जो है उसका ध्यान, जो कि आनंद वाला है और सर्वव्यापी है, हमेशा रहने वाला है, और सब चीज़ से शून्य है और अंतर्मुखी है। तो ऐसे निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान की यहाँ पे बात कही गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज समाधि, दैट इज स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिटवीन सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ एज he attains samadhi and settles self in supreme and supreme in self और meditate on ब्रह्मा। मतलब जिस समय आत्म का ज्ञान हो जाता है, जब पुरुष जो है परमात्मा से मिल जाता है या आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है, उस स्टेट को यहाँ पे समाधि का नाम दिया गया है। और मेडिटेट एज स्टेट इन ध्यान एंड विल लीड टू समाधि। मतलब ध्यान जब एक तर हो जाता है, अनइंटरप्टेड हो जाता है, तो वो समाधि की ओर ले जाता है साधक को। और यहीं पे हमारा जो है 4th चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा 5th चैप्टर है, तो 5th चैप्टर में हमारा क्षेत्रज्ञ योग की बात कही गई है। 4 स्टेजेस ऑफ बीइंग बताए गए हैं। राशि, जो राशि फल हम देखते हैं उसकी बात यहाँ पे कही गई है, और स्वर योगा की बात यहाँ पे वशिष्ठ जी ने की है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है क्षेत्रज्ञ योग, 4 स्टेजेस ऑफ बीइंग। राशि जो है हमें उतनी पढ़नी नहीं है एज सच, और सर योगा के बारे में हम थोड़ी सी बात जानेंगे। तो शक्ति यहाँ पे पूछते हैं, वेयर आत्मा स्टेज आफ्टर डेथ, बॉर्न, डिस्ट्रॉय, हाउ टू नो डिस्ट्रक्शन। कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद और जन्म से पहले कहाँ रहती है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रक्शन को हम कैसे जानें, तो ये वहाँ पे पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है वशिष्ठ जी बताते हैं क्षेत्रज्ञ योग के बारे में। जैसा कि हम क्षेत्रज्ञ योग भागवत गीता में देखे हैं, वही क्षेत्रज्ञ योग की यहाँ पे भी बात की गई है। यानी कि जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है, और जो क्षेत्रज्ञ है मतलब जो लड़ने वाला है, क्षेत्रज्ञ जो है वो हमारी आत्मा है। तो इस रणभूमि में या फिर इस क्षेत्र की भूमि जो हमारी है वो हमारा शरीर है, और इस क्षेत्र को इसको जो जीतेगा, जिसको लड़ना है, पराक्रम करना है, वो हमारा आत्मा है। तो ऐसी यहाँ पे बात कही गई है क्षेत्रज्ञ योग में। और यहाँ पे 5 सब्सटेंस बताए गए हैं क्षेत्रज्ञ योग में। तो 5 चीज़ें क्या क्या हैं, एंजॉयर, यानी कि जो उस डिज़ायर्स को, उस भोग को भोगता है। तो
इंजॉयर, ऑब्जेक्ट इंजॉयबल मतलब जिस चीज़ को वो भोगता है, फिर है इंजॉयमेंट मतलब जो संस्कार वो उत्पन्न करता है, और प्लेस ऑफ इंजॉयमेंट, तो प्लेस ऑफ इंजॉयमेंट जो है वो ये शरीर बताया गया है, और सेंसेस इंद्रियां, ये भोगों का जो एक मीन्स है इनको भोगने का, वो हमारी इंद्रियां यहाँ पे, ये 5 चीज़ें क्षेत्रज्ञ योग में बताई गई है। फिर बताया गया 4 स्टेट्स ऑफ बीइंग, मतलब किन 4 स्टेट्स में जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस या आत्मा रहती है। तो वेकिंग, जैसा कि हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा था, वही यहाँ पे बात कही गई है, वेकिंग, ड्रीम, साउंड स्लीप या तुरीय। तो ये 4 स्टेट्स यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट जो है वो स्वर योगा है। तो स्वर का मतलब यही होता है कि जिस समय जो नोस्ट्रिल या फिर जिस नोस्ट्रिल में प्राण जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे स्वर का ज्ञान कराता है। तो एक प्राण जो है 4 मिनट तक या फिर 60 ब्रेथ तक जो है एक स्वर में चलता है, मतलब या फिर राइट नोस्ट्रिल में चलेगा या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल में हमारा स्वर जो है वो चलता है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि जब राइट स्वर चलता है तो किस प्रकार के काम करने हैं, और जब लेफ्ट स्वर चलता है तो किस प्रकार के काम करने हैं, या वो क्या डिनोट करता है। तो राइट स्वर को बताया गया है सूर्य, इसी का नाम है पिंगला, और इसे पॉइजनस बताया गया है नेचर में, और ये हमारी जो फ्रंट बॉडी है वो हमारा राइट स्वर जो है वो इंडिकेट करती है। और इस समय कैसे कैसे कार्य करने चाहिए जब राइट स्वर चलता है, तो ईटिंग, इंटरकोर्स, वॉर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज डन वाइल राइट स्वरा इज अकम्प्लिश, मतलब जब ये राइट स्वर चलता है तो ये सारे काम हमें करने चाहिए। और लेफ्ट स्वर को क्या बताया गया है, मून, ईडा या नेक्टर, अमृत, और इससे जो है वो रेगुलेशन ऑफ डेथ होता है, और इसे जो बैक ऑफ बॉडी है हमारी वो लेफ्ट स्वर को डिनोट करती है। और इसके फंक्शन इस समय क्या करने चाहिए जब लेफ्ट स्वर चलता है, तो जितने अच्छे काम हैं जैसे कि जर्नी, मैरिज, ऑस्पिशियस और गुड एक्ट्स जो है वो हमारे इस स्वर के चलने पर हमें करना चाहिए। और लेटर जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि जो राशिज हैं, 12 राशिज हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देन हमारा लास्ट चैप्टर है जो कि 6th चैप्टर। तो यहाँ पे शक्ति पूछते हैं अपने पिता वशिष्ठ से कि हाउ टू ओवरकम काल और डेथ, मतलब मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं टू ओवरकम डेथ, कंट्रोलिंग प्राणा, डिवॉइड ऑफ डिजायर्स, परफॉर्म तारका और ओम विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब मृत्यु को जीतने के लिए प्राणों को वश में करो, निष्काम कर्म करो और ओम पर ध्यान करो विदाउट एक्सपेक्टेशंस के, तो जो है मृत्यु से विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि कॉज ऑफ बर्थ क्या होता है, क्यों जो है बर्थ बार बार जन्म मिलता है। तो सत्य जो है या ओम जो है वो अ, उ और मकार जो है वो उत्पत्ति का कारण है, और जो अर्ध मात्रा है वो विनाश का कारण यहाँ पे इन्होंने बताया है। देन वो कहते हैं कि 2 ध्यान के तरीके उन्होंने बताए हैं। तो कंटेम्पलेट ऑन रुद्रा विथ 3 आइड ऑल्सो नोन एज त्रयंबक विच इज द रेमेडी ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु को जीतने के लिए एक और जो है वो रेमेडी बताई है उन्होंने, जो कि गायत्री या ओम या रुद्र जो है हमारे 3 नेत्रों वाले जो रुद्र का जो प्रतीति है उस पे ध्यान करने के लिए, जिनको त्रयंबक भी कहा जाता है। तो इससे जो है वो मृत्यु पर जीत हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कंटेम्पलेट ऑन 16 पेटल लोटस हार्ट with 5 faced Mahadev with 10 hands, 3 rays and full of nectar, accompanied with spear of moon, sun and Lord Uma in his half body, मतलब अर्धनारीश्वर जो शिव का रूप है महादेव का, उसे इमेजिन करना है जिसमें उनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, 3 रेज हैं, और उनके जो स्पीयर ऑफ मून है वहाँ से अमृत की धारा जो है बह रही है, उस पर ध्यान करने से भी मृत्यु को या काल को टाला जा सकता है। उसके बाद उन्होंने तीसरा तरीका बताया कि रुद्र या मृत संजीवनी जो है उसकी चैंटिंग करने से ध्यान के साथ अपनी शरीर में, उससे भी जो है हमारी मृत्यु या काल को टाला जा सकता है। लास्टली दिस टेक्स्ट डिस्कसेस अबाउट समाधि which is voidness, devoid of all desires, state of equality of individual, union of soul with supreme soul, and as a result one conquers death.
और चौथा और आखिरी तरीका जो बताया गया है वो है समाधि, जो योग के द्वारा प्राप्त होती है, और जिसको उन्होंने बताया कि जो शून्य है, सारे डिज़ायर, सारे कर्मों से जो परे है, जो एक आत्मा की खुद की स्थिति है, जहाँ पे सोल या आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, उससे भी जो है हम काल को या मृत्यु को विजय प्राप्त कर सकते हैं। So guys, thanks for watching this video. Hope you like this video. So do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.